Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. Today I will teach you chapter 3 matrices exercise 3.3 class 12th math. In last class I taught you up to 4th question और आज मैं 5th से आगे के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है. फॉर द मैट्राइसेस, मतलब ये 5th क्वेश्चन है. फॉर द मैट्राइसेस ऑफ ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज. मतलब ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा. ये हमें वेरीफाई करना है. तो मैंने पहले भी कहा था कि जो उसके कंटेंट्स दिए हुए हैं ए बी, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ये चीज़ें पहले ही निकाल लोगे तो LHS और RHS करने में आपको आसानी हो जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन है 5th का फर्स्ट. ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है और बी का भी क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है और ए इंटू बी भी करना है. तो सबसे पहले हम ए इंटू बी करते हैं. ए इंटू बी. तो देखो ए क्या है हमारे पास 1 -4 3. बी क्या है हमारे पास -1 2 1. ठीक है, इनको हम सबसे पहले क्या करना है, इंटू करनी है. सबसे पहले क्या करना है, इसका इंटू करना है. देखो ए इंटू बी बोला गया ना, तो पहले ए इंटू बी कर लीजिए आप. तो ए इंटू बी करने के लिए आपको पता है सबसे पहले आप चेक करो कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3. इसमें 3 रोज हैं. 3 क्या है, रोज, और 1 है कॉलम. इसमें देखो एक रो है और 3 कॉलम है, 1 इंटू 3. तो देखो इसका ये इसके बराबर है. इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अब इसको मल्टीप्लाई आप कर दो. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो आता क्या है 1 इंटू -1. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया. अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू क्या आएगा 2. फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू क्या आएगा 1 इंटू 3. ठीक है, अब देखिए अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -4 इंटू -1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 2, माइनस का 4 इंटू 2. फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस का 4 इंटू 1. क्लियर. अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -1. फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 2. फिर 3 इंटू 1. तो इक्वल टू कितना आ गया हमारा, देखो 1 1 जा -1, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3. ठीक है, देखो 4 1 जा प्लस का 4, क्योंकि -4 इंटू 1 -1, तो +4 हो जाएगा. 4 2 जा माइनस का 8 हो जाएगा और 4 1 जा माइनस का 4 हो जाएगा. ये देखो 3 1 जा माइनस का 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3. तो ये हो गया हमारा ए इंटू बी. इसमें दो बातें और हैं, ए के ट्रांसपोज इसमें दो बातें और हैं, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज. तो ये चीज़ भी पहले निकाल कर आप रख लो. तो देखो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम. ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज देखो ए है 1 -4 3. तो इस रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, उसका ए का ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा. तो देखो ए क्या है 1 -4 3. तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, 1 -4 3. ये हो गया ए का ट्रांसपोज. ठीक है, अब निकाल दो आप बी का ट्रांसपोज. तो देखो बी है -1 2 1, -1 2 1. तो इसका रो को कॉलम बना दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 2 1. ये हो गया हमारा बी. ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज निकल गया, बी का ट्रांसपोज निकल गया, ए इंटू बी निकल गया. अब हम LHS करते हैं. ठीक है, LHS क्या है आपके पास, LHS क्या है आपके पास, LHS है, देखो LHS आपके पास a इंटू बी का ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज. तो a इंटू बी क्या है आपके पास, a इंटू बी निकाल चुके हैं हम, -1 2 3 4 -8 -4. ठीक है, और ये क्या है -3 6 -3 +3. ठीक है, इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज. तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए. ये रहा इसका ट्रांसपोज. देखो रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, इस रो को भी कॉलम बना दो. -1 2 3 4 -8 -4. ये क्या है -3 6 और 3. तो ये हो गया LHS. ठीक है, हो गया. अब RHS देख लेते हैं. RHS क्या है हमारे पास, RHS करना है, देखिए RHS क्या है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज.
RHS क्या है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, ठीक है। तो B का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, देखो B का ट्रांसपोज आप निकाल चुके हैं, B का ट्रांसपोज आपके पास -1 2 और 1, ठीक है। और A का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, A का ट्रांसपोज है आपके पास 1 4 3, माइनस का 4 और 3, ये आपका A का ट्रांसपोज है, ये B का ट्रांसपोज है। इन दोनों को क्या करना है हमें, इंटू, क्योंकि इंटू है यहाँ पे, तो इंटू करने के लिए आपको देखो पॉसिबल है या नहीं है, देखिए पहले इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो आप देख सकते हो कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये ऑर्डर होगा आंसर का, 3 इंटू 3 क्या होगा, आंसर का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो आएगा -1 इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 इंटू -4, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू क्या करेंगे 1, ठीक है। 2 इंटू क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 हो गया, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा -4, फिर लिखेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, फिर 1 इंटू क्या हो जाएगा -4, ठीक है, फिर 1 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 1 जा क्या होगा -1, ठीक है, 4 1 जा क्या हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि 1 1 जा माइनस का 1 और -1 इंटू -4 प्लस का 4, 3 1 जा माइनस का 3, यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा -8, ठीक है। अब देखो 2 3 जा 6, और यहाँ क्या है 1 1 जा 1 और 1 4 जा -4 और 1 3 जा 3, क्या देखा आपने, ये आ गया हमारा RHS। देखो LHS क्या था हमारे पास, -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6 और 3 -4 3, 1 -4 3, तो ये LHS इक्वल टू RHS हमारा आ गया। ये था हमारा 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा, देखिए 5th का सेकंड क्वेश्चन है, ये A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, आपको A इंटू B निकालना है, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, तो प्रूव करना है कि A इंटू B का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो आप इसके लिए पहले इसके ये जो A इंटू B, B के ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, ये चीज़ें पहले निकाल लीजिए। तो चलो A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 0 1 2, 0 1 2, और B क्या है हमारा, B है हमारा 1 5 7, ठीक है। तो A इंटू B करेंगे, तो आप पहले देखो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसका 1 रो है और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। तो देखो ये क्या है हमारा, इक्वल है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आंसर का ऑर्डर है कि 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो ये आपको बताने के लिए था, आप इंटू करके दिखा दो। इसको इंटू करते समय इसको लिखना जरूरी नहीं होता, ये आपको बताया इसलिए है ताकि आप देख सको इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आएगा 1 इंटू 0, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 5, फिर 0 इंटू 7, ठीक है। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू क्या आ जाएगा 5, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 5 हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 7 हो गया, ठीक है। अब 2 देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, फिर 2 इंटू क्या हो जाएगा 5, फिर 2 इंटू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 0 0 5 0 और 0 इंटू 7 0, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 1 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये हो गया हमारा A इंटू बी। लेकिन इसमें आपको और बातें पूछी गई हैं, A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। देखो A है हमारा 0 1 2, तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम को रो बना दो, तो 0 1 2, ये हमारा हो गया A का ट्रांसपोज, ठीक है। अब B का ट्रांसपोज देख लो,
तो बी का ट्रांसपोज देखिए 157 है, रो है, इसको कॉलम बना दो तो 157, ये हमारा बी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हम LHS और RHS कर सकते हैं। देखो LHS क्या है, A इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो आप देखो LHS लिख दीजिए यहाँ पर, LHS A इंटू बी का ट्रांसपोज। तो A इंटू बी आपको गिवन है, देखो A इंटू बी क्या है आपके पास, A इंटू बी क्या है आपके पास 0 0 0 1 5 7 2 10 14। इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करके आंसर लिख दो आप यहाँ। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो को कॉलम बना दो तो 0 0 0, ठीक है, 157 157 2 10 14। तो ये हो गया हमारा LHS। क्या हुआ ये, LHS। अब RHS करते हैं। देखो RHS क्या है हमारे पास, RHS क्या है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो देखो B की जगह पर क्या है, B का ट्रांसपोज क्या है 157, ठीक है, इंटू A के ट्रांसपोज की जगह पर क्या है 0 1 2, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3। तो आप देख सकते हो ये हमेशा इसके इक्वल होना चाहिए, है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 1 इंटू 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 1 इंटू 1। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू क्या आएगा 2, ठीक है, 1 इंटू क्या आएगा 2। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू क्या आ जाएगा 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 इंटू कितना आएगा 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 2। अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 इंटू क्या आएगा 0। 7 इंटू क्या आएगा फिर 1, और फिर 7 इंटू क्या आएगा 2। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखो क्या आंसर आ गया हमारा, देखिए 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 1 5 7, और 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, और 7 2 जा 14। तो ये हमारा क्या आया, ये क्या आया हमारा RHS। तो देखो LHS भी सेम है, RHS भी सेम है, यही तो प्रूव करना था कि RHS इक्वल टू LHS। प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हो गया, ये है हमारा 6th क्वेश्चन। 6, इफ A इक्वल टू दिस देन वेरीफाई A का ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि A का ट्रांसपोज इंटू A करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ये प्रूव करना है आपको। तो देखो इसमें A का ट्रांसपोज इंटू A किया गया ना, तो A तो आपको मालूम है, A का ट्रांसपोज आप निकाल लो, तो A मालूम है तो A का ट्रांसपोज निकाल दोगे। देखो A ये है तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। मैंने क्या किया, रो को कॉलम बना दिया, इस रो को भी मैं क्या बना दूंगा कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। देखिए तो ये हो गया A और ये हो गया A का ट्रांसपोज। तो हमसे क्या पूछा गया, A ट्रांसपोज इंटू A, तो LHS ले लीजिए। LHS क्या है, A का ट्रांसपोज इंटू A। तो आप A का ट्रांसपोज लिख दो यहाँ पे। A का ट्रांसपोज क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू A। A की जगह क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इनको इंटू कर दो आप, तो इंटू कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। कैसे किया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को साइन से करेंगे, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, तो क्या आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस को इससे इंटू करेंगे और माइनस साइन को इससे इंटू करेंगे, तो माइनस देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा ये हो गया, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया। अब माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। क्लियर। अब देखिए
अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस देखो साइन, देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो साइन इंटू कॉस हो गया, और प्लस कॉस इंटू साइन करेंगे तो आ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आया, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो ये आया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया तो ये आया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आया, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो हमारा ये आया, ठीक है। अब देखो ये क्या आंसर आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, सेम में से आप सेम घटा, देखो यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा है, यहाँ भी साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो क्या हो जाएगा ये 0। ऐसे यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा है और यहाँ भी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, माइनस सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये क्या है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। तो जब 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे तो यही तो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ गया, तो इक्वल टू आई आ गया, इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। देखिए 6 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, 6 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है हमारा, ठीक है। इसमें भी प्रूफ सेम करना है, ये A गिवन है और वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप ट्रांसपोज ऑफ A पूछा गया ना, तो ट्रांसपोज ऑफ A निकाल दो, तो A का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रो को आप कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज आ गया। अब आपको LHS क्या पूछा गया, A का ट्रांसपोज इंटू A, तो आप LHS ले लो। LHS क्या बोला गया आपको, A का ट्रांसपोज इंटू A, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, A का ट्रांसपोज है आपके पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, देखो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये है आपका A का ट्रांसपोज, और A क्या है आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये देखिए, देखो इसको इससे इंटू किया, अब इसको इससे इंटू करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस इंटू कॉस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेके चलेंगे तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखो इसको करेंगे इससे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए इसको इंटू करो, अब सेकेंड रो लेके चलेंगे तो सेकेंड रो तैयार होगा, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो कॉस इंटू साइन, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसको करेंगे इससे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करते हैं, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या देखा आपने, देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, सेम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये सेम है, वही नंबर में से सेम नंबर घटाओगे तो क्या आएगा 0। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है 1, तो इक्वल टू क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो ये हमारा 6 का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, क्लियर है बात मिली। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, 7 का फर्स्ट है शो दैट A इज इक्वल टू -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें एक नई बात आपको मिली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन A का ट्रांसपोज इक्वल टू A। जब ये कंडीशन आता है, यानी किसी
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसी मैट्रिक्स के बराबर आए, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ये कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो देखो ए ये है, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखो ए क्या है हमारे पास, ए है 1 -1 5 -1 2 1, ठीक है, और ये क्या है 5 1 3, ये हमारा ए है। अब ए का आप ट्रांसपोज कर लो, तो ए का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को आप कॉलम बना दो, तो 1 -1 5 -1 2 1, और इस रो को भी कॉलम बना दो 5 1 3। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, तो देखो जो ए था वही ए का ट्रांसपोज आ गया, जो ए था वही ए का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। देखो 1 -1 5 1 -1 5 1 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, तो क्या देखा आपने, ए का ट्रांसपोज इक्वल है A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो इतना सा है ये आंसर, बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसका 7th का सेकंड पार्ट देखते हैं। 7th का जो सेकंड क्वेश्चन है, 7th का फर्स्ट तो वो था सिमेट्रिक प्रूव करना था, 7th का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ए दिया हुआ है और प्रूव करना है कि ये इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अभी आपने सिमेट्रिक का केस देखा कि जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है तो इस सिमेट्रिक का केस होता है, किसका, सिमेट्रिक का। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक लिखा करना है कि जो ए का ट्रांसपोज वो ए के नेगेटिव के इक्वल आता हो, ये स्क्यू सिमेट्रिक का केस। तो ये होता है सिमेट्रिक और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए के माइनस के बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए क्या है, ए क्या गिवन है, आप ए लिख दो, 0 -1 1 1 0 -1 1 और 0, ठीक है। इसका आप ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज किया आपने तो रो को क्या बनाएंगे, कॉलम, तो आ जाएगा 0 1 -1। रो को क्या बनाएंगे, कॉलम, तो -1 0 1। फिर रो को क्या बनाएंगे, कॉलम, तो 1 -1 0। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब आपको ए का नेगेटिव करना है, यानी -a करना है। तो -a करने के लिए आप माइनस ऐसे लगा दोगे, ऐसे, और a की जगह क्या है हमारा, a है हमारा 0 -1 1 1 0 -1 1 0। ये मैंने माइनस से निकालना था तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया और ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब सब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो 0 तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 1 +1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा और 1 -1 हो जाएगा, और ये 1 -1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 +1 हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा। अब आप चेक करो कि क्या ट्रांसपोज ऑफ ए के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है क्या। देखो 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0, तो -1 1 0, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, तो सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a, तो ये क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, फॉर अ मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरीफाई आपको करना है कि अगर a में ए का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एक इसके लिए एक मैट्रिक्स लिख दो। मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए क्या है 1 5 6 7, ठीक है। तो इससे आप ए का ट्रांसपोज निकाल दो, क्या निकाल दो, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज निकालोगे, देखो ए है आपके पास गिवन, ए का ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम बना दो, तो 1 5 6 7, ठीक है। ये हो गया आपका ए और ये है ए का ट्रांसपोज। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो आप ए में ए का ट्रांसपोज को ऐड कर दो, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज करिए, तो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारा 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है हमारा 1 6 5 7। अब इनको आप ऐड करो, तो ऐड करके क्या देखा आपने कि 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो गया 11, और 6 और 5 कितना हुआ 11,
और 7 और 7 कितना हो गया 14। ठीक है, ये आपका निकल गया A प्लस ए का ट्रांसपोज, A प्लस ए का ट्रांसपोज। अब यही प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स आया है A में ए का ट्रांसपोज ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A प्लस ए का ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है उसको मैं मान लेता हूँ B। क्या मान लेता हूँ उसको मैं B। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो B मैट्रिक्स है, अरे इसको A प्लस ए में ट्रांसपोज जोड़ा गया है तो जोड़ कर ये आया ना, तो ये जो मैट्रिक्स है उसको B मान लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक लिए क्या करते हैं कि B के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो B है ना, ये प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो B मान चुके हैं उसको। अब B का ट्रांसपोज करिए, तो B का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बनाओ तो क्या आएगा 2 11, रो को कॉलम बनाओ क्या आएगा 11 14। क्या देखा आपने 2 11, ये रो था, रो को मैंने क्या बना दिया कॉलम, फिर ये रो था, इसको मैंने क्या बना दिया कॉलम। तो देखो B के ट्रांसपोज के बिल्कुल इक्वल है। देखो 2 11 2 11 11 14 11 14। तो देखा आपने कि B के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सिंस B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B, तो ये क्या हो गया B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। 8th का फर्स्ट हो गया। अब 8th का सेकंड क्या कहते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ A को माइनस A में से ट्रांसपोज ऑफ A माइनस करोगे तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा आपके पास। तो देखो सेम यही करना है। A गिवन है आपके पास, A क्या है 1 5 6 7। ठीक है, आप A का ट्रांसपोज कर दो तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 5 6 7। मैंने रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। A से A का ट्रांसपोज हमने निकाल दिया। अब निकालना क्या है A माइनस ए, तो A माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो आप A देखो क्या है 1 5 6 7 और A का ट्रांसपोज क्या है आपके पास 1 6 5 7। अब इसको आप माइनस करते हो तो देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 0, 5 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 1, और 6 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 1, और 7 में से 7 माइनस करोगे क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा A माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको समथिंग कुछ नाम दे दो, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव ये करना है कि जो B है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या प्रूव करना है कि B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप इसका ट्रांसपोज कर दो और B को क्या कर दो निगेटिव। तो आप B का ट्रांसपोज करिए, तो B का ट्रांसपोज किया हमने, A माइनस ए का ट्रांसपोज करने पर जो आया है मैट्रिक्स को मैंने B मान लिया। ठीक है, तो B का मैं क्या कर रहा हूँ ट्रांसपोज, तो 0 -1 आ गया और ये आ जाएगा 1 और 0। मैंने क्या किया ट्रांसपोज करने के लिए, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। तो ये B से B का ट्रांसपोज हो गया। अब एक काम और करना है हमें कि B को माइनस B करना है। B को क्या करना है माइनस B। तो यहाँ देख सकते हो आप, क्या देख सकते हैं कि B माइनस B करना है। तो B की वैल्यू क्या है 0 1 -1 0। माइनस B करना है तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया और B मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया और B मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1 और 0। ठीक है, तो देखो B का ट्रांसपोज किया तो ये आया और B को नेगेटिव किया तो ये आया। तो सिंस देखो, सिंस B इज इक्वल टू माइनस B, या लिख दो B का, सिंस B का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B, B का ट्रांसपोज माइनस B के इक्वल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन भी डन। तो देखिए 9th क्वेश्चन आपका है फाइंड A प्लस ए का ट्रांसपोज का हाफ निकालना है और A माइनस ए का ट्रांसपोज का भी हाफ निकालना है व्हेन A आपको गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, सेम A आपको पता है, आप A का ट्रांसपोज निकाल दो। A क्या मालूम आपके पास, A लिख दो आप। A क्या है आपके पास 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ठीक है, देखिए ये A है आपका, आप A का ट्रांसपोज निकाल दो। A का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम बना दो तो 0 A B, रो को कॉलम बना दो तो माइनस A 0 C, फिर यहाँ भी रो को कॉलम बना दो तो माइनस B माइनस C 0। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
ये फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो देखो ए मालूम है हमें क्या, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये हमारा ए है। प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज है 0 माइनस ए 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। इनको आप ऐड कर लो। तो ऐड करने पर क्या आ रहा है हमारा, 0 और 0 क्या होगा 0, ए और प्लस माइनस ए तो क्या हो जाएगा 0, बी और माइनस बी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा 0, 0 और 0 क्या होगा 0, और सी माइनस सी क्या हो जाएगा 0, माइनस बी और प्लस बी क्या होगा 0, माइनस सी और प्लस सी क्या होगा 0, और 0 प्लस क्या होगा 0। तो आपने देखा ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो ये आया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो देखो इसका हाफ भी करेंगे तो सेम ही तो रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ए निकाल चुके हैं हम, ए का ट्रांसपोज निकाल, देखो ये तो हो गया प्रूव हमारा। अब हमें ये फाइंड करना है, पहले हमने ए में ए के ट्रांसपोज को जोड़ा था, अब ए के ट्रांसपोज, ए में से ए का ट्रांसपोज क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो अब आप ये निकालना है आपको, देखिए ये ए है, ये ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। आपको निकालना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आप ए में से ए के ट्रांसपोज को क्या कर दोगे, माइनस। तो क्या आएगा आपके पास, देखो ए क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए की जगह क्या है, ए का ट्रांसपोज क्या है 0 माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ क्या है ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। तो ए प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखो अब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, देखिए 0 में से आप 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, ए में से माइनस करोगे माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ए यहाँ ऑलरेडी है और प्लस ए ये तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब b और माइनस बी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का भी, और यहाँ b तो b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। अब देखो माइनस ए और माइनस ए तो माइनस का क्या हो जाएगा 2a, 0 और माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 0, c और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का c, और c प्लस c क्या हो जाएगा 2c। यहाँ देखो माइनस बी और प्लस माइनस बी तो माइनस का 2b, ठीक है। माइनस सी और माइनस का सी माइनस का 2c, और यहाँ पर 0 और 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा a माइनस ए का ट्रांसपोज। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आप लिखोगे हाफ ऑफ जो यहाँ दिया हुआ है ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिख दो, 0 माइनस 2a माइनस 2b, ठीक है, 2a 0 माइनस 2c 2b 2c और 0, ठीक है। ये हमने लिख दिया और हाफ यहाँ लगा दिया। अब हाफ का मतलब ये है कि आप 2 से इस पूरे में डिवाइड करना है। 1/2 का मतलब है कि अपॉन इसके नीचे 2 है, तो इस 2 से इस पूरे में क्या कर दोगे डिवाइड। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 0/2 क्या रहेगा 0 ही रहेगा, 2a/2 क्या हो जाएगा a, और 2b/2 क्या हो जाएगा b, ठीक है। और माइनस 2a/2 तो माइनस का a, यहाँ 0 ही रहेगा, और यहाँ c हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा माइनस का b, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा माइनस का c, और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 9, ठीक है। दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। फर्दर क्वेश्चंस आई विल टीच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड थैंक यू।